कामधेनु गीर। गीर गोवंश को विश्व में भारत से अलग अलग देशों ने अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग नाम रखकर विकास किया है। गीर गाय सर्वांगी नस्ल है। गीर स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी हैं। मालधारियों ने गीर को पूरे विश्व में पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व बैंक वर्तमान में मालधारियों को गीर के साथ हटाने की धमकी दे चुका है। लाल सिंधी तथा साहीवाल नस्लों को सुधारने के लिए गीर नस्ल के सांडों का उपयोग किया जा रहा है। गीर का वर्तमान में उपयोग त्रिवेणी नस्ल के विकास करने के लिए ओंगोल, कांकरेज एवं गीर के साथ मिलकर किया जा रहा है। संस्कृत में गीर पहाड़ को कहा जाता है। गुजरात में गिरनार पर्वत है। गीर का गृह विस्तार गीर नस्ल के गोवंश का गृह विस्तार क्षेत्र लगभग 6000 से 7000 किलोमीटर का है। समुद्र तल से ऊंचाई 125 से 600 मीटर है। कुछ नीचे की घाटियों में गीर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या प्रभावित करती है। गीर नस्ल के दूध तथा दूध के उत्पादों को अच्छे मूल्य पर बेचने के लिए भी कई सफल प्रयास किए गए थे। 1930 में गीर नस्ल को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में गांवों में अधिक दूध देने की प्रतियोगिताएं भी प्रारंभ की गई थी। नियमित गोवंश बाजारों का आयोजन भी गांवों में किया जाता था। प्रदर्शनी, मेलों, प्रतियोगिताओं के कारण ही गांव के लोगों में गीर नस्ल को पालने के लिए विशेष उत्साह बना रहता था। मेलों के कारण ही गांव के लोग गीर नस्ल को बहुत ही चाव के साथ पालने लगे थे। मेलों में अच्छी नस्लों के गोवंश को बहुत ही अच्छे मूल्य पर खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। गीर नस्ल को बढ़ावा देने के लिए 1938 में पहला राष्ट्रीय प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1940 में बेलगाम, मीरी, वेम्बोरी, एरंडगाम, अकोला, सोलापुर, अमरेली, कोडीनार में भव्य गोवंश मेलों का आयोजन किया गया था। 1941 से 42 में भावनगर, बेंगलोर, दिल्ली में भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। गुजरात में गांवों में भैंस को बढ़ावा मिलने पर धीरे धीरे गीर का विकास कम होता गया। गांवों में यंत्रीकरण के कारण ही बैलों को महत्व देने वाले मेले भी धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो गए। गीर नस्ल के गोवंश भारी शरीर की बनावट के कारण आलसी होते हैं। क्षेत्र का तापमान 30 से 36 अंश तक रहता है। क्षेत्र की जलवायु शुष्क गर्म एवं शरद ऋतु में खुशनुमा शुष्क रहती है। गोपालक गोवंश के समूहों को अपने खेतों में किसानों की देखभाल में गोबर और गोमूत्र खाद के रूप में उपलब्ध करवाने रखते हैं। दूध देने वाले गोवंश को गांव में रखते हैं। दूध नहीं देने वाले गोवंश को चारागाह में चरने भेजते हैं। आवास व्यवस्था भी मात्र बैलों, दूध देने वाली गायों और बच्चों के लिए ही उपलब्ध रहती है। गेहूं के चोकर, कुचली दालों, अनाजों के छिलके, चूनी, खलियों और कपास के बीजों यानी बिनौलों को बैलों एवं दूध देने वाली गायों को ही खिलाते हैं। गीर नस्ल के गोवंश को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक तौर पर पाला जाता है। गीर नस्ल भारत में अपने गुणों के कारण ही जीवित बच गई है। गीर नस्ल को सुरक्षित रखने के लिए जनजागृति उत्पन्न करनी अनिवार्य है। गोपालकों को रेवाड़ी, मारवाड़, मतधारिस, अहीर, चारण कहा जाता है। गोपालक अपने गोवंश का बहुत ही अधिक ध्यान रखते हैं। गोपालक गायों को भरपेट चराने के लिए गुजरात में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं। गीर का गृह क्षेत्र मानसून आवृत्ति पर ही पूरी तरह से निर्भर है। चारागाह पर अवैध कब्जे होने के कारण ही गृह क्षेत्र में चारागाह की भूमि भी कम हो रही है। जुलाई से दिसंबर माह तक गाय माताओं के लिए गृह क्षेत्र में बहुत ही अधिक चारा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे चारागाहों में पर्याप्त चारा नहीं मिलता है। गोपालक चारागाहों में जब भरपूर चारा नहीं रहता है तब चारे की संभावना के लिए गायों को महाराष्ट्र तक ले आते हैं।
गीर नस्ल के गोवंश संसार में सहनशीलता के प्रति अपनी विशेष पहचान रखते हैं। गीर नस्ल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कम आहार ग्रहण करके भी अपनी आनुवांशिक क्षमतानुसार अधिक से अधिक दूध देती है। गीर नस्ल के गोवंश विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। गीर नस्ल के गोवंश को भोदाली, देशन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी, सुराती नाम से पुकारा जाता है। गीर गाय माता भारत में कहीं भी पाली जा सकती है। गीर गोवंश की 56 पहचान बताई गई हैं। गीर में कुछ गायों में कामधेनु के सभी गुण मिलते हैं। कामधेनु यानी मानव की हर इच्छा की पूर्ति करने वाली धेनु। कामधेनु की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक मानी गई है। भाग्यवान मानव के पास में ही कामधेनु रहती है। कामधेनु वशिष्ठ ऋषि के पास रहती थी। कामधेनु गीर गाय हमेशा सौंदर्यवान, स्वस्थ, पूरी दुधारू, बहुत ही प्रेम करने वाली, मानव का कल्याण करने वाली, मानव के लिए पूरी तरह से समर्पित है। विश्व में वर्तमान में ब्राजील में कामधेनु गायों की संख्या बहुत ही अधिक है। ब्राजील में कामधेनु के कारण ही संपन्नता है। सुरभि गाय का उल्लेख इंद्र के पूजन न करके गोवर्धन पूजन करने पर 7 दिनों तक इंद्र के द्वारा लगातार बरसात करने पर गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे छोटी अंगुली पर धारण कर इंद्र का अहंकार तोड़ा गया था। इंद्र के अहंकार टूटने पर इंद्र भगवान कृष्ण के पास माफी मांगने आए, तब सुरभि गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक किया। सुरभि गीर गाय उसके पालने वाले को जब दूध चाहिए तब दूध दे, मानव की आज्ञा मानने वाली, बहुत ही शांत, दैवी गुणों वाली है। कपिला गायें 10 प्रकार की होती हैं। कपिला गाय 7 ऋषियों में एक के पास थी। कपिला गीर गाय हमेशा सुनहरे रंग की होती है तथा कपिला के सींग नीचे की ओर मुड़े हुए तथा हिलने वाले होते हैं। गीर नस्ल के रंग में अत्यधिक असमानता होती है। श्री घनश्याम जी व्यास ने अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर गुजराती में लिखी गीर गायनी परख में रंग के बारे में बताया है। कपिला गायें 10 प्रकार की होती हैं। कपिला गाय 7 ऋषियों में एक के पास थी। कपिला गीर गाय हमेशा सुनहरे रंग की होती है तथा कपिला के सींग नीचे की ओर मुड़े हुए तथा हिलने वाले होते हैं। श्री मनसुखभाई सुवाग्या जी ने 10 सालों तक लगातार गीर गोवंश पर अनुसंधान करने के बाद में गुजराती में लिखी अपनी पुस्तक गीर गाय ग्रंथ में 9 प्रकार के रंगों के बारे में बताया है। ब्राजील में गीर गोवंश लाखों में रहने के कारण सफेद रंग की गीर गाय मिल रही हैं। गीर गाय कबरा, बैंगनी रंग, कत्थई रंग, सुनहरी रंग, काले रंग होती है। मुख्यतः शरीर की त्वचा का रंग सफेद, उन पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। आजकल गीर गाय माता लाल रंग की होती है। हल्के लाल रंग की गीर गायें होती हैं। लाल रंग की गाय माता मानव के लिए वरदान है। लाल रंग की गोमाता में महिला के बांझपन को दूर करने की ताकत मौजूद है। गीर गाय माता का सिर उल्टी कढ़ाई के समान ही गोल होता है। चौड़ा तथा उभरा हुआ हड्डी की ढाल की तरह होता है। गीर गाय का ललाट उभरा हुआ होता है। गीर गोवंश की गर्दन लंबी होती है। गीर गोवंश की पानीदार आधी बंद ढलती पलकों वाली आंखें काली चमकदार तथा बहुत ही प्रेममयी तथा बहुत ही सुंदर होती हैं। गीर गोवंश के मुंह से मां उच्चारण की बुलंद आवाज उत्पन्न होती है। गीर गोवंश का नाक देखने में बहुत ही सुंदर होता है। वर्णसंकर गोवंश मानव के द्वारा आधुनिक विज्ञान के उपयोग करने के बाद विकसित करने के कारण उसमें कंधा कभी भी विकसित नहीं होता है। कंधे के अभाव में वर्णसंकर के दूध का उपयोग मानव के द्वारा नहीं किया जाता है। कंधे के अभाव में गोवंश खेती करने के लिए उपयोगी नहीं है। भारतीय गोवंश की प्रमुख पहचान उसका कंधा है।
कंधे में एक रेखाचक्र है जिसमें से सूर्यकेतु नाड़ी निकलती है जो गोमाता के पूरे देह में फैलती है। सूर्यकेतु यानी सूर्य किरणों का किनारा। सूर्य में से 3 कल्याण करने वाली तरंगे निकलकर धरती पर आती हैं। 3 तरंगे ज्योति, आयु एवं गो सूर्य से निकलती है। गो किरणों को ग्रहण करने के लिए सिर्फ कंधे वाली गोमाता ही है। कंधे के अभाव में अन्य जीव गो किरण को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सूर्य केतु नाड़ी जब सूर्य के प्रकाश में से गो किरणों को ग्रहण करती है तब सूर्य केतु नाड़ी तथा गो किरणों में घर्षण होता है जिसके फलस्वरूप स्वर्णाक्षर उत्पन्न होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार स्वर्णाक्षर को कैरोटिन कहते हैं। कैरोटिन मानव के भीतर प्रवेश कर विटामिन ए में रूपांतरित हो जाता है। विटामिन ए दिमाग, आंख एवं त्वचा के लिए अनिवार्य है। गीर गोवंश की आयु 25 साल अधिकतम है। गीर गाय 25 साल में 50 किलो स्वर्णाक्षर उत्पन्न करती है। स्वर्णाक्षर दूध में मिलकर दूध को पीला बना देता है। गोमूत्र में स्वर्णाक्षर मिलकर महौषधि बना देता है। किसी भी जीव का मूत्र नहीं पिया जाता है, सिर्फ गोमूत्र ही पिया जाता है। गोबर की परत में स्वर्णाक्षर मिलकर चमकदार बना देता है। गोवंश जो भी खाता है कंधा उसे पूरी तरह से छान देता है। गीर गाय का कंधा जिसे पुट्ठा, उभार, कुबड़ आदि के नाम से पुकारा जाता है तथा अंग्रेजी में हम्प भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होता है। कंधा कभी भी गोल नहीं होता है। कंधा काजू के आकार के समान होता है। नंदी का कंधा इधर उधर ढलना नहीं चाहिए। कंधा सदैव सीधा होना चाहिए। नंदी के कंधे को देखने पर महाकाल यानी भगवान शंकर के साक्षात दर्शन होते हैं। दांत से गोवंश की आयु सही रूप से जानी जाती है। गीर गोवंश के सिर्फ नीचे जबड़े में 8 दांत होते हैं। ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। गीर गाय माता के 13 से 18 इंच लंबे कान अलग से पहचाने जाते हैं। लंबे लटके हुए कान पत्ती की परत में बंद साथ में कटावदार होते हैं जो कि मुख के नीचे आगे की ओर हमेशा आधार से लटके हुए रहते हैं। गीर गोवंश की पूंछ लंबी और चाबुकनुमा होती है। पूंछ अंदर या बाहर की ओर नहीं जानी चाहिए। पूंछ सीधी होनी आवश्यक है। पूंछ के बाल हमेशा काले रंग के होने चाहिए। पूंछ के बाल घने होने चाहिए। रक्त भ्रमण करने की शक्ति गीर गोवंश में रक्त में मौजूद लाल रक्तकण विशेष होने के कारण गर्म प्रदेशों में आहार का रूपांतर करने की अपार क्षमता मौजूद है। आहार तथा जल के लिए गुजरात के सौराष्ट्र में गीर गोवंश में लंबे चलने की क्षमता मौजूद है। स्वभाव में मातृत्व के गुण सबसे अधिक गीर गाय में देखने मिलते हैं। गीर गाय कम खाकर भी अपने बच्चे को अधिक दूध पिला देती है। गीर गोवंश के शरीर की त्वचा ढीली और लचीलापन लिए होती है। गीर गाय की त्वचा बहुत ही चमकदार होती है। सूर्य की पराबैंगनी तरंगों का प्रभाव गीर गोवंश पर नहीं पड़ता है। गीर गोवंश के पूरे शरीर पर बाल छोटे छोटे और चमकीले होते हैं। गीर गोवंश के खुर मध्यम आकार के काले होते हैं। गीर गोवंश के मुंह के नीचे से छाती तक झुलता हुआ कोमल गलकंबल औसतन विकसित अवस्था में होते हैं। गीर गायों की आंतों की लंबाई 160 से 180 फुट होती है। गीर गोवंश के थूक की लार 100 लीटर तक होती है। गीर गायों के चारों थनों को ध्यान से देखने पर अलग अलग दिखाई देते हैं। आगे के 2 थन बड़े तथा पीछे के 2 थन छोटे होते हैं। कई बार 4 थन एक समान होते हैं। थन दूध से लबालब भरे हुए होते हैं। वेद में थनों का वर्णन समुद्र के समान माना गया है। थन बहुत ही सुंदर, उभरे हुए, कोमल, दूध की नसें मोटी, लंबी तथा उभरी हुई होती हैं। थन की लंबाई 1.5 से 3 इंच तक होती है। थन छोटे छोटे नहीं होने चाहिए।
थन बहुत बड़े यदि हैं तो फटने की संभावना रहने के कारण ही बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। थन अधिक बड़े होने पर उठने बैठने के समय खुर से नुकसान होने की संभावना रहती है। थन गंदे होने पर रोग की भी संभावना रहती है। सींग का गहराई से अध्ययन करने पर अनुभव होता है कि सींग गीर गोवंश के अलग अलग तरह से देखने मिल रहे हैं। सींग विशेषताओं सहित पीछे मुड़ जाते हैं। गीर जंगल का उद्गम ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित है। गीर के जंगलों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर है। राजकोट, भावनगर, अमरेली में भी गीर नस्ल पाई जाती हैं। दूध देने का समय। गीर गाय के दूध देने का समय भारत में 308 दिनों का औसत है। गीर गाय के दूध देने का अधिकतम समय भारत में 375 दिनों का है। लापरवाही, अज्ञानता, आलस, गरीबी के कारण ही गीर गाय के दूध देने का कम समय 250 दिनों का है। दूध उत्पादन। विश्व में एक ब्यात में दूध उत्पादन को नापने के लिए 305 दिनों का समय ही लिया जाता है। गीर गाय के द्वारा बच्चा देने के बाद 3 दिनों तक बच्चे के लिए पीयूष देती है। बच्चा देने के बाद में 30 दिनों के बाद दूध का अधिकतम उत्पादन बढ़ता है। 3 से 6 माह तक एक समान दूध देती है। गीर गाय के गाभिन होने के बाद में दूध का उत्पादन घटता जाता है। 2003 के बाद में श्री मनसुख भाई सुवागिया जी ने गीर गाय के दूध उत्पादन के लिए गंभीरता के साथ कार्य किया है, जिसके कारण अक्षर मंदिर, गोंडल, गुजरात की गीर गाय ने 1993-94 में 32 लीटर दूध एक दिन में दिया था। सागवाड़ी गौशाला भावगना की तोखार गीर गाय ने 28 लीटर दूध एक दिन में दिया था। 2003-04 में सागवाड़ी गौशाला भावनगर की पांडेर गीर गाय ने 27 लीटर दूध प्रतिदिन देकर 305 दिनों में 6310 लीटर दूध दिया है। पहली ब्यात में बगली 46 ने सागवाड़ी गौशाला भावनगर में 2006-07 में 305 दिनों में 5800 लीटर दूध दिया है। 2003 से पूर्व गुजरात में सौराष्ट्र में एक ब्यात में गीर गाय के अधिकतम दूध उत्पादन भारत में 3300 किलोग्राम है। गीर गाय से अधिकतम दूध प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। संगीत का गीर गाय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ रहा है। दूध के दोहने के समय बांसुरी की धीमी मीठी धुन के कारण गाय बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, इसलिए गाय का दूध बढ़ने लगता है। गीर गाय पहली ब्यात में 2000 से 4000 लीटर तक दूध देती है। दूसरी ब्यात से गीर गाय 3000 से 5000 लीटर दूध देती है। तीसरी, चौथी एवं पांचवी ब्यात में दूध के उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है। गीर गाय 6 से 7 ब्यात तक एक समान दूध देती है। उसके बाद में गीर गाय की आयु बढ़ने के कारण ही दूध उत्पादन कम होता है। गीर गाय 10 से 12 ब्यातों तक दूध देती है। गीर गाय के दूध को भारत में बढ़ाने के लिए निरंतर नस्ल सुधार की आवश्यकता है। ब्राजील में हो रहे लगातार अनुसंधान के कारण गीर गाय 13,000 लीटर एक ब्यात में दूध दे रही है। ब्राजील में रूपाली गीर गाय ने 1992 में एक दिन में 30-30 लीटर 4 बार दूध देकर नया कीर्तिमान कायम किया था। उसके बाद में ब्राजील में अनुसंधान पर बहुत अधिक खर्च किया गया था। 2004 में ब्राजील में गीर गाय पर लगातार अनुसंधान करने के कारण कांकरेज, गीर एवं अंगोल के द्वारा नई प्रजाति विकसित करने के बाद में एक दिन में 218 लीटर दूध देने का नया कीर्तिमान बनाया है। 2003 के पहले गुजरात में सौराष्ट्र में गीर गाय के दूध देने का औसतन 2110 किलोग्राम है। गीर गाय वर्तमान में नस्ल सुधारने के बाद में औसतन अन्य प्रजाति की तुलना में अधिक दूध दे रही है। नस्ल सुधारने के बाद में औसतन 3000 से 4000 लीटर तक दूध दे रही है। ब्राजील ने गीर गोवंश के विकास के लिए 60 सालों में जो मेहनत की है वह गीर के औसतन दूध को 5000 लीटर पहुंचा चुकी है। भारत में आजादी के बाद में सरकार की लापरवाही के कारण ही लगातार भगवान कृष्ण की प्रसादी गीर गोवंश में बहुत अधिक गिरावट हुई है, जिसके कारण प्राचीन जगत की अनमोल भेंट समाप्त हो गई है। इसलिए गीर गाय से भारत में गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में बहुत ही न्यूनतम दूध ही मिल रहा है। बहुत सारी गीर गायों का दूध गाभीन होने के बाद में खारा हो जाता है। अधिक दूध मिलने की लालच में गायों को बहुत ही अधिक खिलाने के कारण दूध कम हो जाता है। गायों को जो न खिलाना चाहिए उसे खिलाने के कारण ही गायों के अंदर परिवर्तन होने के कारण ही 5-7 ब्यात के बाद दूध पूरी तरह से सूख जाता है। गीर गाय की प्रजाति खराब होने के कारण ही 2003 से पहले गुजरात में सौराष्ट्र में गीर गाय का दूध देने का न्यूनतम 800 किलोग्राम है। गीर गाय के 2 ब्यातों में अंतर 400 से 600 दिनों का होता है। गीर गाय के बच्चा देने का औसत अंतर 516 दिनों का होता है।
गिर नस्ल के बैल की लंबाई 150, ऊंचाई 140, हृदय 180 सेंटीमीटर तथा गाय माता की लंबाई 125.5, ऊंचाई 121.2, हृदय 160.4 सेंटीमीटर होता है। गिर नस्ल के बैल की लंबाई 150, ऊंचाई 140, हृदय 180 सेंटीमीटर तथा गाय माता की लंबाई 125.5, ऊंचाई 121.2, हृदय 160.4 सेंटीमीटर होता है।